मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशंस की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था। आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है। देन हेडिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली जो है वो किस में चेंज होती जा रही है? न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली की फॉर्मेशन के क्या क्या रीज़न होते हैं? रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। फर्स्ट, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। ऑक्यूपेशन यानी कि व्यापार, है ना। कोई भी ऐसा वर्क जो कि मनी अर्न करने के लिए किया जाता है वो ऑक्यूपेशन होता है। ये आपने 4th क्लास में पढ़ा था। तो व्यापार, बिजनेस की तलाश में और हायर एजुकेशन की तलाश में फैमिलीज जो है विलेज से सिटीज़ में शिफ्ट होती जा रही, माइग्रेट होती जा रही। सेकंड, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। कंटिन्यूस चेंजेस आ रहा है, सबका अपना अपना वे होता है जो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। तो इस कारण भी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होती जा रही है। थर्ड, सम अदर रीजंस फॉर आर आल्सो देयर फॉर द डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिली। लाइक कुछ अदर रीजंस भी है जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली में डिवीज़न होने का। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा होते जो कि एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। हैबिट सबकी बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फिर उनकी हैबिट अलग अलग होती है। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, एक आर्थिक स्थिति, कैपेसिटी टू स्पेंड और खर्चा करने की जो कैपेसिटी होती है वो सब अलग अलग होती है। तो ये कई सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑफ फेस्टिवल्स। समय के बदलाव के चलते फेस्टिवल सेलिब्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि समय के अनुसार फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके में क्या क्या चेंजेस आए वो आपको बताना है। नाउ इट इज लिमिटेड मेंबर्स इन द न्यूक्लियर फैमिलीज ओनली सेलिब्रेटेड। आजकल के दिनों में जो कोई भी अगर फेस्टिवल होता है तो वो लिमिटेड मेंबर्स में सेलिब्रेट किया जाता है ना। Nowadays, relatives cannot regularly visit other members। और आजकल के दिनों में जो रिलेटिव्स होते हैं वो किसी भी अदर मेंबर के यहाँ पे विज़िट नहीं करते हैं, वहाँ नहीं जाते और नहीं जा सकते हैं ना। थर्ड, नाउ शो ऑफ इज़ गिवन मोर प्रायोरिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। आजकल के दिनों में फेस्टिवल्स में शो ऑफ करने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। फोर्थ, फेस्टिवल्स नाउअडेज आर सेलिब्रेटेड फॉर लेसर टाइम, और कुछ ही टाइम के लिए फेस्टिवल्स बनाया जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनाया जाता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। एक जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बीच क्या डिफरेंट है, क्या भिन्नताएं हैं वो आपको बतानी है। आंसर, फर्स्ट, इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर इज़ ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन। कौन कौन रहता है न्यूक्लियर फैमिली में? पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं, यानी फादर मदर एंड उनके बच्चे। बट जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, अंकल, आंटी अलॉन्ग विद द फादर एंड मदर। और जो जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, अंकल, आंटी, उनके साथ फादर मदर सभी साथ में मिलकर रहते हैं। लिव विद देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों के साथ रहते हैं। सेकेंड, इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली मदर एंड फादर, बट इन अ जॉइंट फैमिली all the members contribute towards the upbringing of their children। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? फादर एंड मदर होते हैं। तो जो अपने बच्चों के जो पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है वो भी किस पे रहती है? ओनली मदर फादर पे। बट एक जॉइंट फैमिली में सभी मेंबर्स साथ रहते हैं। तो
बच्चों को अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी सभी मेंबर्स साथ में योगदान देकर करते हैं पूरी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स के पितामह के नाम से क्यों जाना जाता था? ग्रेगर जॉन मेंडल हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो पी प्लांट पे किए हैं। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने जो इनहेरिटेंस के जो नियम है उनको बनाया है। फॉर दिस रीज़न ही नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इसीलिए उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। यानी कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे की, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनहेरिटेंस पे बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, फॉर्मुलेटेड किया है इनहेरिटेंस को, इसीलिए इसी रीज़न से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। व्हाट इज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स? आंसर, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जितनी भी शारीरिक विशेषताएं होती हैं वह उन्हें उनके चिल्ड्रंस को पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है। यानी कि जो विशेषताएं आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में है वही आप में होती है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ फिजिकल विशेषताएं जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज डॉक्टर हरगोविंद खुराना अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ से क्यों सम्मानित किया गया था, अवार्ड क्यों दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कई सारे रिसर्च पेपर नई विशेषताओं की विरासत के निर्धारण के ऊपर लिखे थे। यानी कि इन्होंने हरगोविंद खुराना ने बहुत सारी रिसर्च की थी डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस तो आपको पता ही है, और वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, और इसी एक्सीलेंट कार्य के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। इसी कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।